48 days फ्रॉम नाउ ऑन। आज है 17 मार्च एंड हमारा नीट का एग्ज़ाम है 4 मई। सिचुएशन बहुत टाइट है, तो एट दिस पोजीशन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अभी तक 2 दिन पहले मेरा प्लान था कि मैं ठीक है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को रैप अप करने की कोशिश करता हूं, बट 2 दिन बीमार रहा, चीज़ें माइंड में घूमती रही। एट दिस पॉइंट रियलाइजेशन आई कि नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जो मेरी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के साथ पॉसिबल नहीं है सिलेक्शन देना। सो अब थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी को चेंज करके टेस्ट सीरीज़ में अभी से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। नॉट अ टेस्ट सीरीज़, मेरे ट्यूशन के जो टेस्ट चल रहे हैं FTS, जो लोग पैसे दे के टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हैं, आई एम फ्री, जो मैं अभी तक 2 टेस्ट जिसके मैंने नहीं दिए एंड अभी मैं उसको दे रहा हूँ। कल हमारा FTS 3 है 18 मार्च, तो वो देना ज़रूरी है। वो देना ज़रूरी क्या, वो देना, अब वो सारे FTS देने हैं। एंड रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अगर मैं अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ तो नीट के एग्ज़ाम में मैं वैसे जाके बैठ नहीं सकता। सो आई हैव टू बी क्लियर कि हाँ, मैं इस टॉपिक में लूज़ हूँ, इस टॉपिक में नहीं हूँ, ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि मैंने 11-12 का पूरा सिलेबस इस तरीके से पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, इट्स कि मैंने काफ़ी पोर्शन अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो उस चीज़ों को कवर अप करने के लिए अगर मैं पूरा एक सिलेबस पढ़ने जाता हूँ तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टेस्ट जाके दूंगा डायरेक्टली। आई विल गिव द टेस्ट एंड टेस्ट देने के बाद मैं घर आके उन क्वेश्चंस को एनालाइज करूँगा। सो उस बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इस पॉइंट पे आके क्या वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर सकती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, मैं जो आके दे रहा हूँ मेरा स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा एंड जो मैं मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहा हूँ उस वजह से वो उतने अच्छे तरीके से रिलायबल नहीं है चीज़ें। क्योंकि अगर ये कॉमन सेंस है, एक नॉर्मल इंसान भी यही सोचेगा, नॉर्मल एस्पायरेंट भी यही सोचेगा कि ठीक है, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ एटलीस्ट मेरे माइंड में ये प्लस पॉइंट है कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। बट नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है लेकिन मिस्टेक्स नहीं पता। और अब अगर मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में कम से कम वो ख्याल तो आएगा ना कि हाँ ठीक है, मेरा सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ इनकम्प्लीटली। ठीक है ना। अब जैसे कल मेरा फिजिक्स का मेरा सिलेबस है ग्रेविटेशन एंड वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, तो मैं अभी मैंने 1 शॉट देखे हैं उसके, मुझे पूरी तरीके से मैंने उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस टोटली नहीं किए। मैं 1 शॉट देख के जा रहा हूँ, तो मैं 1 शॉट देख के जाऊँगा, मैं वहाँ पेपर को अटैम्प्ट करूँगा और उस पेपर को अटैम्प्ट करने के बाद घर आके मैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करूँगा। देन आई विल केम टू नो कि हाँ ठीक है यार, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मुझे नहीं आता, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बन सकता है। उस क्वेश्चन को उठाओ, दूसरी कॉपी पर डालो एंड चीज़ों को कैरी ऑन ऐसे ही टिल द फुल टेस्ट सीरीज कंप्लीट जब तक होगी। तो इसी चीज़ के साथ मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि डिप्रेशन में जा चुका था मैं। मुझे लगता है कि मैं जब मैं एक ऐसे सीन में होता हूँ कि ठीक है यार, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं उस सीन में चला जाता हूँ कि जहाँ मुझे पता भी नहीं होता, मैं एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं एंड डिप्रेस्ड फील करता हूँ। तो एट दिस पोजीशन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक फ्री मोड होके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ठीक है ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 48 डेज सिलेक्शन नहीं होगी तो कोई नहीं, जस्ट ड्रॉप ले लूँगा। बट हाँ, सिलेक्शन होनी ज़रूरी है, सिलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल हर किसी में है। आप में भी पोटेंशियल होगा, मुझ में भी, मुझे लगता है कि मेरे में भी पोटेंशियल है, मैं भी कर सकता हूँ, आप में पोटेंशियल है, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी कर रहा हूँ मैं, पहले प्लान चेंज हो गया, स्ट्रैटेजी पहले कुछ और थी, अभी की स्ट्रैटेजी कुछ और है। पहले ऐसा था कि हाँ ठीक है, करते हैं चीज़ों को, पूरा सिलेबस रैप अप करते हैं, बट नाउ इट इज़ टोटली चेंज। एंड हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी बीमार हूँ मैं, बट आई कैन मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी वो नहीं रहेगी प्रॉब्लम कि नहीं कर रहा हूँ, ये बीमार हो जाऊँगा फिर से। ठीक है, अब करना पड़ेगा, 48 डेज ही बचे हैं, तो और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कोई ऑप्शन होता तो आई विल श्योरली अडॉप्ट इट, बट नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो 48 डेज में आपको भी करना है, मुझे भी करना है। अगर आप लोगों के भी बैकलॉग्स रहते हैं तो आई थिंक आपको भी बैकलॉग इस तरीके से नहीं क्लियर करनी चाहिए। यू आर गोइंग विद द सिलेबस, यू हैव टू गो विद द कि हाँ ठीक है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं खुद को एनालाइज करूँगा एंड एनालाइज करने के बाद उसका रिवीजन हर दिन शाम को आपको ये चीज़ करनी है। डेली ½ एन आवर निकालना है उस चीज़ के लिए, ताकि जो आज की मिस्टेक्स थी या जो कल की मिस्टेक्स थी उसका फुल रिवीजन कल देना है। नेक्स्ट टेस्ट देने के बाद उस चीज़ को, कॉपी को देखना। ठीक है, चीज़ें आप कर रहे हो सॉल्व, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ठीक है यार, ये मिस्टेक्स थी, अब मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। वो पॉइंट आउट करने के लिए एक अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी, जस्ट मैं करने वाला हूँ। एक अलग नोटबुक, जैसे कल का मेरा FTS 3 होने वाला है, मैं
वहाँ पे पेपर दूंगा। उसके बाद मैं घर आऊँगा सॉरी, घर आने के बाद मैं उस पेपर को एनालाइज करने वाला हूँ। कैसे एनालाइज करने वाला हूँ? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किया, इसको उठाया, लाइक इसका फॉर्मूला लिखा, इसका टॉपिक लिखा, हाँ इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बन रहा है, एंड ठीक है ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम है इसमें, उस क्वेश्चन को उठाया, डाला उस रफ कॉपी पे, लाइक जो कॉपी पे बना रहा हूँ एक्सटर्नली, उस एक्सटर्नल वाली कॉपी पे वो क्वेश्चन लिखा, एंड उसके बाद उसका आंसर लिखा, एंड उसके बाद उस टॉपिक को एक बार यूट्यूब पे गया, ठीक है, गो थ्रू इट, उस टॉपिक को एक बार फिर से समझा। इट हार्डली टेक्स 5 to 10, मैक्सिमम इट विल टेक यू 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी टॉपिक आपको समझने में लेगा नहीं। तो ठीक है, वो करूँगा, लाइक उस कॉपी पे मेंटेन क्वेश्चन। ऐसे मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक हाईली पॉसिबल कि हाँ ऐसी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, और खासकर लाइक हमारे इंस्टीट्यूशन आकाश की लाइक जो टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि नीट के क्वेश्चन जो है, लाइक नीट वही क्वेश्चन डाल रहा है, सेम बात, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ की चीज़ होती है, बट सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ रहा है। सो उसी तरीके से मैं चीज़ों को एनालाइज करूँगा। तो ये रहेगा अब मेरा यहाँ से आगे का 48 डेज़ का प्लान। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि लाइक हम लोगों का नीट हो जाए, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका मन करता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड पढ़ते रहिए। लाइक कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो इंशाल्लाह आपका 48 डेज़ में भी हो जाएगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल के दिन के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।